जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम गणित का फिर से अगला पार्ट लेकर आए हैं। इसका चैप्टर 2 है आपका, ठीक ना। गणित का पहला चैप्टर आपका संख्या प्रणाली हो चुका है, पहला पार्ट, ठीक ना। आपका टॉपिक 1, ये दूसरा टॉपिक है आपका सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, ठीक ना। इंग्लिश में आपको सिंप्लीफिकेशन बोला जाता है, हिंदी में सरलीकरण, ठीक। उसके बाद देखिए इसका पार्ट 1 हम देखते हैं। तो पार्ट 1 आपका बिल्कुल जीरो से इसको हम देखेंगे, शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से। आप यदि तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, किसी भी छत्तीसगढ़ की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, खासकर आप वन रक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। हम टॉपिक वाइज तैयारी अभी कर रहे हैं, ऐसे आप पढ़ोगे तो गणित में अच्छे नंबर ले आओगे, ठीक। रीजनिंग व गणित दोनों के हम प्रैक्टिस से अभी टॉपिक वाइज तैयारी कर रहे हैं। रीजनिंग का वीडियो आपको सुबह अपलोड होता है और रीजनिंग का वीडियो जो है आपका शाम को अपलोड होता है, ठीक। रीजनिंग का वीडियो शाम को अपलोड होता है और गणित का वीडियो जो है वो आपका सुबह अपलोड होता है, 6 से 8 के बीच सुबह गणित का वीडियो, शाम को 6 से 8 के बीच रीजनिंग का वीडियो अपलोड होता है। अभी तक 3 वीडियो दोनों के अपलोड हो चुके हैं। सभी वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, रीजनिंग प्लेलिस्ट के नाम से और गणित प्लेलिस्ट के नाम से, वहाँ जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप वीडियो को अच्छे से शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। उसके बाद आप लास्ट में, वीडियो देखने के बाद मुझे लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक। अच्छा लगता है, नहीं लगता है, इसमें क्या सुधार करना है, क्या सुधार नहीं करना है, ठीक। आपको किस तरह के क्वेश्चन चाहिए, सारा चीज़ जो भी आपको हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा है भी बताइएगा। लास्ट में आप देखने के बाद वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं वन रक्षक की, सभी तक यह वीडियो पहुंच जाए। उनके बाद उनको देखने पर यह वीडियो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो देखेंगे कि नहीं, लेकिन उन तक ये वीडियो पहुँचाइएगा आप, ठीक। चलिए सबसे पहले देखिए इस अध्याय के अंतर्गत जो सिंप्लीफिकेशन है उसमें क्या देखते हैं हम। इस अध्याय के अंतर्गत धन, ऋण, गुणा एवं भाग, धन, ऋण, गुणा एवं भाग मतलब प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक ना, इंग्लिश में बोला जाता है। प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के चिन्हों एवं कोष्टक द्वारा संयुक्त की गई संख्याओं को विशेष नियम, जिसको हम बोडमास के नाम से जानते हैं, की सहायता से सरल किया जाता है। बोडमास शब्द का विखंडन इस प्रकार करते हैं ना। बोडमास शब्द आप याद रखिएगा, सिंप्लीफिकेशन का जड़ है, ठीक ना। जब तक आप बोडमास नहीं जानोगे तब तक सिंप्लीफिकेशन का कुछ भी नहीं जानोगे। देखिए बोडमास का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, बी का होता है ब्रैकेट, क्या होता है ब्रैकेट, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, कोष्टक। अब कोष्टक जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, 3 प्रकार के। पहला ए होता है, इसको क्या बोला जाता है, छोटका, क्या बोला जाता है, छोटा कोष्टक, ठीक ना। छोटा कोष्टक इसको बोला जाता है, जिसको आप छोटका कोष्टक बोल सकते हो, ठीक। दूसरा आपका इस प्रकार से कोष्टक होता है, इसको बोला जाता है मझिला कोष्टक, क्या बोला जाता है, मझिला कोष्टक आप बोल सकते हो इसको, ठीक, मझिला कोष्टक। उसके बाद आपका इस प्रकार से कोष्टक होता है, इसको बड़का कोष्टक बोला जाता है, मतलब बड़ा कोष्टक, ठीक ना। आप लोकल भाषा में यूज कर सकते हो इनका नाम, ठीक ना। तो ये है छोटका आपका, ये है मझिला और ये है बड़का, ठीक। इस प्रकार से देखिए पहला जो यहाँ दिया हुआ है छोटा कोष्टक है, उसके बाद ये आपका मझिला कोष्टक है, ये आपका बड़ा कोष्टक है, इस प्रकार से, ठीक। अब कोष्टक को हम अलग अलग क्यों बांटे हैं, तो इसके में जब हम क्वेश्चन हल करते हैं, मतलब सवाल को जब हम हल करते हैं, उस समय हमें आवश्यकता पड़ती है कि मान लीजिए हमारे पास तीनों कोष्टक दिए हुए हों क्वेश्चन में, तो हम सबसे पहले किसको हल करेंगे, हम सबसे पहले हल करेंगे छोटे कोष्टक को। किसको हल करेंगे, सबसे पहले छोटे कोष्टक को। उसके बाद हम मझले कोष्टक को हल करेंगे, फिर हम बड़े कोष्टक को हल करेंगे। जब हम प्रश्न देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी बस आप इतने समझ कर रखिए, ठीक। उसके बाद हम प्रश्न देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बी का मतलब हमने देख लिया ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, ठीक। उसके बाद ओ का मतलब होता है आफ, ओ का मतलब क्या होता है, आफ, जिसको हिंदी में का बोला जाता है, क्या बोला जाता है, का। आपको दिया रहेगा जैसे 2 का 3, क्या दिया रहेगा, 2 का 3। तो का मतलब हमेशा समझिएगा गुणा, क्या समझिएगा, का जहाँ भी रहे वहाँ आपको क्या करना है, गुणा करना है। जैसे आपके पास रहे 2 का 3, ठीक, तो आपको क्या करना है, 2 गुणा 3, क्या करना है, 2 गुणा 3, तो 3 दूना कितना होता है, 6। तो सबसे पहले हम कोष्टक हल करेंगे, उसके बाद का लिखा रहेगा उसको हल करेंगे, ठीक। अब कोष्टक को मैं अभी आपको बताया कैसे हल करना है। मान लीजिए आपके पास इस प्रकार से रहे, जैसे देखिए 2 + 3, ठीक ना, ऐसे कोष्टक रहे। उसके बाद आपके पास रहे +3, फिर इस प्रकार का कोष्टक रहे, तो आपको सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल कर लेना है, 3 2 5 इनको, उसके बाद 5 3 8 मझले कोष्टक को हल करना है। क्वेश्चन में हम देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए हम कोष्टक के बाद आप का को हल करेंगे। का को हल करने के बाद आता है डी, BOD, ठीक ना, YMOS, क्या होता है बोडमास का फुल फॉर्म, BOD YMOS, ठीक ना। तो BO का देख लिए, बी मतलब ब्रैकेट मतलब कोष्टक,
ओ का मतलब आप मतलब का, डी का मतलब होता है आपका डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग, क्या होता है डिवीजन का मतलब भाग होता है, जिसका चिन्ह इस प्रकार से होता है, देख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं कोष्टक, उसके बाद का को हल करते हैं, उसके बाद हम भाग को हल करते हैं। भाग को हल करने के बाद आता है आपका यम, क्या आता है यम, यम मतलब मल्टीप्लीकेशन, जिसको हिंदी में गुणा बोलते हैं। ठीक, और गुणा का चिन्ह इस प्रकार से होता है। भाग को हल करने के बाद हम गुणा को हल करते हैं, और गुणा को हल करने के बाद हम ए आता है आपका ए। ठीक, ए का मतलब होता है एडिशन, जिसको हम हिंदी में जोड़ कहते हैं। गुणा को हम हल करने के बाद जोड़ को हल करते हैं, जोड़ का चिन्ह इस प्रकार से होता है प्लस। ठीक, उसके बाद आता है आपका यस लास्ट में। ठीक ना, यस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाव। उसके बाद लास्ट में हम घटाव को हल करते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम प्रश्न को हल करते हैं। चलिए, तो ए आप याद रखिएगा बोर्ड मास, क्या याद रखना है आपको बोर्ड मास। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब आप, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। मतलब को का भागु योग, हिंदी में क्या याद रख सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में याद रख सकते हो को का भागु योग, को का भागु योग। को मतलब कोष्टक, का मतलब का, भा मतलब भाग, गु मतलब गुणा, यो मतलब योग, और घ मतलब घटाना। ठीक, इस प्रकार से याद रख सकते हैं को का भागु योग या बोडमास। ठीक, आप जो भी याद रखना चाहें याद रख सकते हैं। चलिए, सरलीकरण के प्रश्न हल करते समय हमें कुछ सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब ये सूत्र आपको काम आएंगे आपके आगे। ठीक, तो इन सूत्रों को भी आप देख लीजिए एक बार, ये सूत्र आपको आगे काम आएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक ना, जैसे हम इसको पार्ट 3 तक देखेंगे, क्या देखेंगे पार्ट 3 तक इसका देखेंगे। ठीक ना, तो आपको आगे ये सूत्र देखने को मिलेगा। अभी ही एक दो सूत्र का यूज हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको सर्वसमीका का सूत्र आपको आता होगा, यदि आप 9th 10th में यदि आप पढ़े होंगे। आप 6वीं से 10वीं तक किसी भी क्लास में गणित पढ़े होंगे तो आपको ये सूत्र याद होंगे एक दो। ठीक, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, कोष्टक में। उसके बाद देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इस सूत्र को भी आपने पढ़ा होगा यदि आप पहले पढ़े होंगे तो। बाद में हम यूज करेंगे, जब प्रश्न में इसका उपयोग करेंगे तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा इसका हम कैसे उपयोग करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद आपका होता है ए की घात क्यूब प्लस बी की घात क्यूब, ए की घात क्यूब प्लस बी की घात क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ सारे चीज़ को आप एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और वहाँ आप उतार लीजिए अपने कॉपी में नोट बना के। ठीक, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा ये। उसके बाद देखिए अगला सूत्र होता है एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। ठीक, इसका होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट में कॉपी में जल्दी से उतार लीजिए। चलिए, अब हम डायरेक्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है और बोला गया है आपका कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। ठीक ना, निम्नलिखित को सरल कीजिए। अब ये देखिए ये अपने पास प्रश्न है। ठीक, इसको सरल करना है, सरलीकरण। ठीक, इसमें देखिए आपको क्या क्या चिन्ह यूज है, आपका भाग का यूज है, गुणा का उपयोग है, प्लस का उपयोग है, घटाव का उपयोग है। ठीक, अब यदि हमें बोडमास नियम पता होगा तो सबसे पहले हम बोडमास में क्या करते हैं, बी मतलब ब्रैकेट कोष्टक। ठीक ना, उसके बाद आप को हल करते हैं, उसके बाद भाग को हल करते हैं, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। ठीक, इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम कोष्टक को हल करते हैं, तो कोष्टक ये इसमें दिया हुआ है कहीं, कोष्टक इसमें आपका कहीं भी नहीं दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद हम आप को हल करते हैं, मतलब का लिखा रहेगा, का कहीं लिखा गया है, नहीं लिखा गया है। उसके बाद डी को हल करते हैं, डी मतलब होता है डिवीजन, मतलब भाग, भाग को हल करते हैं, भाग का चिन्ह इसमें दिया हुआ है यहाँ देखिए। ठीक, ये भाग का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम इसको हल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा देखिए। ठीक, 7/7, 7/7 का मतलब है 7/7, क्या होता है 7/7 या 7/7 का मतलब यही होता है। ठीक, या फिर आप इसको एकदम लोकल में समझेंगे तो ऐसे होगा 7/7, तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7, एक कटकूट कितना हो जाएगा यहाँ आपका, इन दोनों के जगह पे आपका हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। उसके बाद क्या बचा आपका प्लस। ठीक, उसके बाद हम किसको हल करेंगे, गुणा को, उसके बाद किसको हल करेंगे, गुणा को। तो यहाँ है आपका गुणा, देखिए यहाँ आपका गुणा दिया हुआ है। ठीक, मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ आपका गुणा दिया हुआ है। ठीक, तो अब हम इसको हल करेंगे,
क्योंकि देखिए भाग के बाद हम किसको हल करते हैं, गुणा को। भाग के बाद किसको हल करते हैं, गुणा को हल करते हैं। तो गुणा यहाँ देखिए दिया हुआ है 9 गुणा 7, 9 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 63, कितना हो जाएगा 63, लिख लिए। उसके बाद माइनस में 45 है तो हम माइनस में 45 कर देते हैं। अब देखिए माइनस 45 कर दिए। अब हम किसको हल करते हैं, गुणा के बाद हम हल करते हैं एडिशन। ए मतलब एडिशन, एडिशन मतलब जोड़। तो जोड़ को हल करते हैं तो 1 और 63, 1 और 63 कितना हो गया आपका 64, 64 माइनस 45। अब बचा आपका घटाओ, तो अब हम घटा देंगे। तो 64 में 45 घटाएंगे तो 14 में 5 जाएगा आपका 9 बचेगा, और 5 में 4 जाएगा 1 बचेगा, कितना हो जाएगा 19, कितना होगा 19। अब देखिए ऑप्शन में किस में 19 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में 19 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है और करेक्ट आंसर हो जाएगा 19। ठीक इस प्रकार से आप हल करेंगे सिंप्लीफिकेशन के सवाल। ये तो एकदम सिंपल सवाल था। इसी प्रकार के आपके थोड़े हार्ड भी सवाल आ सकते हैं, आपके पास आएंगे। ठीक ना, ये आपको सिखाने के लिए है। देखिए आगे समझिए आप। ठीक, अब देखिए बट्टे के रूप में आ गया। बट्टा मतलब आपको समझ आता होगा कुछ ऐसा, मैं मान के चल रहा हूँ। बट्टा का अर्थ होता है आपका भिन्न, 1/2। इसको क्या बोलते हैं, भिन्न रूप। क्या बोलते हैं, भिन्न रूप इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भिन्न रूप। ठीक इस प्रकार से आप इतना समझ जाएंगे। देखिए इसमें अपने को ये प्रश्न दिया हुआ है। ठीक इसमें बताना है बराबर के बाद क्या आएगा। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन सा चिन्ह अपने को दिख रहा है, अपने को भाग का चिन्ह दिख रहा है और प्लस का चिन्ह दिख रहा है। किसका किसका, भाग का और प्लस का चिन्ह दिख रहा है। तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, भाग को हल करेंगे। किसको हल करेंगे, भाग को। ठीक ना, तो अब हम भाग को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले किसको हल करेंगे, भाग को। भाग को मतलब इसको हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो भाग किससे देंगे, 4 से। 2 को 4 से भाग देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 4 बीच में, उसके बाद यहाँ आपका यहाँ 2 करेंगे। ठीक ना, तो 2 दूना 4, यहाँ देखिए। ठीक ना, 2 से भाग देंगे तो 2 दूना आपका 4 हो जाएगा, कट कुट हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ 2। ठीक ना, तो यहाँ कितना आ गया आपका, 4 की जगह 2 आया। ठीक ना, 4 की जगह कितना आया, इसका मान आपका 2/3, कितना आया 2/3 आया। समझिए इसको, आपको समझ आया कि नहीं आया वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन देखिए ऊपर से हम भाग देंगे ना, नीचे से मत दीजिएगा। ठीक, भाग का मतलब ऊपर। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे देखिए आपके पास 4/3 दिया हुआ है। ठीक, 4/3 दिया हुआ है, भागित में 2 दिया हुआ है। इसको आप लिख सकते हो, भाग को जब भी हम गुणा में चेंज करते हैं, क्या करते हैं, भाग को जब भी आप हम गुणा में चेंज करते हैं, आप नोट में उतार लीजिएगा लिख के, भाग को जब भी हम गुणा में चेंज करते हैं तो जो है बट्टा में चला जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर चला जाता है। तो क्या होता है 4/3। अब देखिए भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे तो 2 अभी कहाँ है, 2 अभी ऊपर में है, तो 2 आपका नीचे में चला जाएगा, ऊपर में 1 हो जाएगा। ठीक, अभी क्या है आपका 2 है, मतलब 2/1 लिख सकते हैं। 2 है तो इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। देखिए 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो इसी को हम 1/2 लिखेंगे। जैसे ही 1/2 लिखेंगे तो आपका 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4। ठीक ना, तो कितना बचेगा आपका, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, तो 2/3 बचेगा। उसी को मैं यहाँ लिखा हूँ आपको 2/3। क्या लिखा हूँ, इसी को मैं 2/3 लिखा हूँ। यहाँ पहले कितना है आपका, इधर प्लस है, इधर आपका है 1/3। ठीक ना, 1/3। अब 1/3 धन 2/3, नीचे दोनों में हर जो है आपके बराबर हैं, तो नीचे हर बराबर हो जाएगा आपका 3, और ऊपर के दोनों को जोड़ देना है, मतलब 1 + 2 कर देना है। 1 + 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा, 3/3। अब 3 से 3 को काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, एक बार। ठीक ना, तो आपका कितना आ जाएगा, 1/1 आएगा। 1/1 मतलब 1 आएगा, कितना आएगा 1। ठीक ना, तो इस प्रकार से एक इसका सही आंसर हो जाएगा। एक आंसर किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा इसका एक। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं समझ आया होगा तो, या बैक करके फिर से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, या फिर नोट में जल्दी से उतार लीजिए इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी प्रश्नों का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को टच करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ देखिए। अगला प्रश्न आपका ब्रैकेट से संबंधित। देखिए इसमें ब्रैकेट अपने पास आए हुए हैं। ब्रैकेट मतलब कोष्टक आया हुआ है। पहले देखिए आपका छोटा कोष्टक आया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, छोटा कोष्टक, इसको छोटा कोष्टक। ठीक ना, तो ये पहला। उसके बाद इसको, इस प्रकार कोष्टक को मझिला कोष्टक बोलते हैं, इस प्रकार के कोष्टक को बड़का कोष्टक मतलब बड़ा कोष्टक, मैं आपको बताया हूँ अभी। ठीक, तो सबसे पहले हम किसको हल करते हैं। अब देखिए आपके पास कोष्टक आया ना, तो आपको चिन्ह नहीं देखना है कि प्लस है कि माइनस है कि भाग है, क्या करना है। सबसे पहले आपको कोष्टक को देखना है। तो सबसे पहले हम किस कोष्टक को हल करेंगे, सबसे पहले
इस प्रकार के कोष्टक को हल करेंगे। मैंने पहले आपको बताया है, ये कहलाता है छोटका कोष्टक, और छोटे को हम सबसे पहले हल करते हैं। छोटा मतलब छोटा जो होता है वो अपने माँ बाप का प्यारा होता है, आपको पता होगा, ठीक है, दुलारा होता है, इसलिए हम छोटे को पहले हल करते हैं कि चलता है। तो इसको हम पहले हल करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो है आपका छोटा कोष्टक में, इसको हम पहले हल करेंगे। तो यहाँ क्या है आपका 6/2, 6/2 है, मतलब आपका क्या है, यहाँ 6 को यहाँ करेंगे और 2 को इधर भाग देंगे 6 से, कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, कितने बार में जाएगा, 3 बार में। तो इसका मान पूरे का कितना आ जाएगा अपना 3, कितना आ जाएगा 3। उसके बाद क्या बचा, यहाँ गुणा है तो गुणा कर देते हैं, फिर 3। उसके बाद यहाँ करली ब्रैकेट है तो करली ब्रैकेट मतलब मझला कोष्टक कर देते हैं, ठीक। अब हम मझला कोष्टक को हल करेंगे, छोटे कोष्टक को कर लिए, अब हम इसको हल करेंगे, ठीक ना, इस प्रकार कोष्टक को मतलब मझला कोष्टक को। तो मझला कोष्टक के अंदर क्या है, 3 गुणा 3 है, क्या है, 3 गुणा 3 बचा है। यहाँ देखिए, 1 मिनट, आपका यहाँ देखिए, ये आपका 3 गुणा 3 बचा है, ठीक। तो 3 गुणा 3 करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9। उसके बाद इधर कितना बचा, अब आपका गुणा में 2, कितना बचा, गुणा में 2 बचा, इधर गुणा में 2, ठीक ना, गुणा में 2 बचा। उसके बाद यहाँ है इस प्रकार से बड़ा कोष्टक, ठीक। तो अब देखिए 9 गुणा 2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 गुणा 2 करेंगे तो 9 दूना 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 दूना 18। अब इसके बाद अब और कुछ करने को है कि आपने पास, कुछ नहीं है करने को, तो इसका 18 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 18, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप हल करोगे आसानी से प्रश्नों को, ठीक। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से जल्दी से इसको भी आप नोट में उतार लीजिए, आपके लिए लाभदायक होगा। यदि आप बेसिक एकदम बिगिनर होंगे, इसलिए आपको इतना स्लो से समझाया जा रहा है। आप यदि पहले से हल किए होंगे, सरलीकरण पढ़े होंगे, तो आपको इस प्रश्न जो है एकदम इजी लगा होगा अभी तक के प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न, ठीक। तो देखिए इसको पढ़ते क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 4 सही 6/12, इसको क्या पढ़ते हैं, 4 सही 6/12। इस प्रकार से लिखा है, तो इसको पढ़ोगे 4 सही 6/12, क्या पढ़ोगे, 4 सही 6/12, क्या पढ़ोगे, 4 सही 6/12। और इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 धन 6/12, क्या लिख सकते हैं, 4 धन 6/12, इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 धन 6/12, इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 5 सही 5/12 है, इसको भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 2 सही 8/12 है, इसको भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं, बीच में प्लस करके, ठीक। तो चलिए सभी को हम इस प्रकार से प्लस करके लिख देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब देखिए हम 4 सही 6/12 दिया हुआ है, तो इसको उसके बाद तो प्लस माइनस दिया हुआ है, ठीक ना, तो हम इसको आसानी से हल करेंगे। देखिए हम इसको चेंज कर लेते हैं प्लस में, तो 4 सही 6/12, इनको हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 4 प्लस 6/12। 1 मिनट, अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक ना, थोड़ा इसको ठीक कर लेता हूँ। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 4 धन 6/12। चलिए फिर भी मैं सुधारता हूँ। देखिए तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, प्लस को हल करेंगे, उसके बाद हम माइनस की ओर जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है पहले ये आता है, उसके बाद यस आता है बोर्ड मास में, ये मतलब एडिशन मतलब योग, उसके बाद घटाओ। तो सबसे पहले हम योग करेंगे, ठीक ना, तो हम इतने को तोड़कर अच्छे से हल कर लेते हैं, ठीक। देखिए 4 सही 6/12 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4, 1 मिनट आपका, हम लिख सकते हैं 4 प्लस 6/12, क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 6/12। उसके बाद प्लस दिया हुआ है तो प्लस लिखते हैं। फिर 5 सही 5/12 को क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 5/12, क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 5/12, इस प्रकार से। अब देखिए हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 9, उसके बाद करेंगे प्लस, फिर 6 12 दोनों में है, तो 6 और 5 को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 11, 11/12, कितना हो जाएगा, 11/12 हो जाएगा। 9 प्लस 11/12, 9 धन 11/12 हो गया। उसके बाद अपने को क्या बचा है, -2 सही 8/12, क्या बचा है, -2 सही 8/12। तो इसको क्या करेंगे फिर, -2, ठीक ना, -2 -8/12, क्या करेंगे, -2 -8/12, क्या करेंगे, -2
-8/12 क्यों करेंगे, यहाँ माइनस क्यों किए, क्योंकि माइनस यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है, तो यहाँ माइनस करेंगे। अब देखिए 9 में 2 जाएगा, क्या होगा, 9 में 2 जाएगा तो आपका 7 बचेगा, 9 - 2 करेंगे तो 7 बचेगा। उसी प्रकार से आपका नीचे दोनों में 12 है तो 12 आपका हो गया बराबर, 11 में 8 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, क्या बचेगा, 11 में 8 जाएगा आपका तो 3 बचेगा, तो 7 सही 3/12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 सही 3/12 मतलब 7 + 3/12 क्या हुआ, 7 + 3/12 हुआ, 7 धन 3/12 हुआ। अब ये 7 धन 3/12 को हम सही के रूप में लिखें तो इसी प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 4 सही 6/12 को मैंने 4 + 6/12 लिखा, उसी प्रकार से 7 + 3/12 को हम लिख सकते हैं 7 सही 3/12, क्या लिख सकते हैं, 7 सही 3/12। इस प्रकार से किस में दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 7 सही 3/12, क्या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 7 सही 3/12, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 7 सही 3/12। आप सही को चेंज करने जान गए होंगे तो इसका आंसर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। पहले हम प्लस को चेंज करेंगे, उसके बाद प्लस को हल करने के बाद माइनस से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है 312 गुणा 312 माइनस 218 गुणा 218 बट्टा में 312 प्लस 218। यदि आप इतना बड़ा बड़ा गुणा करने चले जाएंगे तो आपको कितना समय लगेगा, बताइए, समय लगेगा कि नहीं। तो इसीलिए मैं जो आपको सूत्र बताया था ना, सरलीकरण में निम्न सूत्र ऊपर में बताया था आपको, सरलीकरण में सारे सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, मैं बताया था आपको काम देंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ देखिए आगे ये सूत्र मैं आपको बताया था, देखिए यही सूत्र अभी आपके पास लगेगा एक सूत्र, ठीक ना। तो ये सूत्र कहाँ लगेगा वो खुदे प्रश्न बताता है वहाँ, ठीक ना, कौन सा सूत्र लगेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ वहाँ कौन सा सूत्र लगेगा। यहाँ देखिए आपका, ठीक, यहाँ क्या दिया है, इसको हम मान लेते हैं 312 गुणा 312, 312 गुणा 312, इसको क्या लिख सकते हैं, 312 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, 312 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब घात में 2 क्योंकि 2 बार है, माइनस क्या लिख सकते हैं 218 गुणा 218, 218 गुणा 218 को लिख सकते हैं 218 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 218 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद बट्टा करेंगे, और ये तो आपका अलग अलग है तो इसको हम स्क्वायर में नहीं लिखेंगे, ठीक। तो ये क्या हो गया 312 का स्क्वायर माइनस 218 का स्क्वायर, और हमको क्या पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र अपने को पता है, क्या पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 का सूत्र अपने को पता है, क्या होता है, ए प्लस बी होता है, क्या होता है, ए प्लस बी होता है। उसके बाद आपका ए माइनस बी होता है, क्या क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। ठीक, एक मिनट, क्या क्या होता है आपका, ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होता है। ठीक, चलिए फिर से मैं आपको बताता हूँ, वहाँ अच्छे से पढ़ नहीं रहा था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है, आपका सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होता है। उसी प्रकार का ये अपने को स्क्वायर दिया हुआ है 312 का स्क्वायर माइनस 218 का स्क्वायर। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए नीचे मैं हल किया हूँ, आपको यहाँ दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए 312 का स्क्वायर प्लस 218 का स्क्वायर हो जाएगा वो, क्योंकि दो दो बार है, बट्टा में 312 प्लस 218 हो जाएगा। अब हमने क्या देखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है आपका ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो उसी को हम ए का मान 312 है और बी का मान 218, ए है बी, ठीक ना। तो ए का मान यहाँ रख देते हैं, ए प्लस बी 312 प्लस 218, ए माइनस बी 312 माइनस 218, बट्टा में जो दिया है उसको हमने लिख लिया। तो जैसे ही हम इन दोनों को देखिए, उसके बाद आपका 312 प्लस 18 नीचे है, 312 प्लस 18 ऊपर है, तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब बचे अपने पास 312 माइनस 218, क्या बचे 312 माइनस 218। अब 312 माइनस 218 में जब 312 में जब हम 218 को घटाएंगे, ठीक ना, 312 में 218 को घटाएंगे तो अपने पास 94 बचता है, कितना बचता है, 94 बचता है। तो इस प्रकार से आपका 94 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यदि आपको यहाँ सूत्र याद रहेगा तो आप चुटकी में 30 सेकंड में प्रश्न को हल कर लोगे, लेकिन सूत्र याद नहीं रहेगा तो आपको 5 मिनट लग जाएगा ये हल करने में, ठीक, गुणा करोगे तो।
तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है 94, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा 94। ठीक, इस प्रकार से चलिए इस प्रकार से देखिए आपको सूत्र लगाना है, फिर से बता देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, जो कि अच्छे से अभी पेन नहीं चल रहा है। आगे देखिए, आगे भी एक सूत्र है, इसको भी सूत्र के द्वारा देखिए। इसमें भी आपका क्या है देखिए, 14/16 गुणा 14/16, फिर है 18 प्लस 18/25 गुणा 18/25 प्लस 2 गुणा 14/16 गुणा 18/25। नीचे में है 14/16 गुणा 14/16 माइनस 18/25 गुणा 18/25। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 14/16 गुणा 14/16, दो बार है तो इसको लिख सकते हैं 14/16 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक, उसके बाद प्लस करेंगे, फिर आपके पास क्या है 18/25 गुणा 18/25, तो क्या लिख सकते हैं इसको 18/25 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं दो बार। उसके बाद क्या है प्लस, उसके बाद 2 गुणा 14/16 है, 2 गुणा 18/25 है, ये दोनों तो एक एक बार है। ठीक ना, तो इसको एक एक बार ही लिख लेते हैं हम। तो 2 गुणा आपका 14/16 गुणा 18/25। ठीक, ये तो हो गया। उसके बाद नीचे को हम क्या लिख सकते हैं 14/16 गुणा 14/16 को लिख सकते हैं 14/16 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस 18/25 गुणा 18/25 को लिख सकते हैं 18/25 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, चलिए मैं नीचे आपको हल कर किया हूँ, उसको दिखाता हूँ आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, मोबाइल स्क्रीन में अच्छे से समझ नहीं आता है लिखने से, आपको यहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा लिखा हुआ। 14/16 का होल स्क्वायर हो जाएगा वो 18/16 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो बार दिया है। फिर 2 गुणा 14/16 गुणा 18/25 हो जाएगा, इधर आपका 14/16 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 18/25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ दो सूत्र लगेगा, एक देखिए, एक सूत्र होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ए स्क्वायर का मान यहाँ है, बी स्क्वायर का मान यहाँ है, 2ab का मान यहाँ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए का मान ए है आपका 14/16, बी का मान 18/25, तो 14/16 प्लस 18/25 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं कि नहीं। उसके बाद यहाँ देखिए ए जो है, इसमें आपका सूत्र जो पहले अभी मैं बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको जो बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही लगेगा इसमें। ठीक ना, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर का मान ए है, ए स्क्वायर और ए है बी स्क्वायर, तो ए का मान 14/16, बी का मान 18/25। इस प्रकार से दो सूत्र इसमें लगेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। आगे देखिए हम सूत्र को यहाँ लगाएंगे, इस प्रकार से ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे और इसको ए प्लस बी ए माइनस बी करेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसको हम दो बार लिख सकते हैं। तो देखिए नीचे हम दो बार इसको लिख दिए हैं, इसको 14/16 प्लस 18/25, फिर 14/16 प्लस 18/25। अब एक 14/16 18/25 से कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, क्योंकि समान है। उसके बाद एक में आपका प्लस है, दूसरे में माइनस है, तो इसको क्या करते हैं हम 14/16 को काट देते हैं, 7 दूना 14 हो जाता है, 8 दूना 16 हो जाता है, 2 से काटते हैं तो इधर भी आपका 7 दूना 14 हो जाता है, 8 दूना 16 हो जाता है, तो 7/8 हम लिख सकते हैं इनको। देखिए नीचे मैं लिख दिया हूँ आपका 7/8 प्लस 18/25, 7/8 माइनस 18/25। अब देखिए, अब आपको भिन्नों का जोड़ आता होगा तो आपको पता होगा कि हर जो है, हर का हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं हर का, हल करते समय हर का। ठीक ना, हल करते समय हर का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, तो 25 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक आपका 200 हो जाएगा। उसके बाद इस प्रकार से गुणा किया जाता है। ठीक ना, 25 सत्ते आपका 175 हो जाएगा। उसके बाद 18 अट्ठे 144 हो जाएगा। उसी प्रकार नीचे भी हो जाएगा आपका 25 व 8 का लस 200 और 25 सत्ते 175, माइनस है तो माइनस 144, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए 200 से 200 आपके ऊपर नीचे हैं, कैंसिल हो जाएंगे, बाकी
यहाँ इस प्रकार से नहीं समझोगे। देखो 175 प्लस 144 करेंगे तो 319 हो जाएगा, बट्टा में आपका 200 हो जाएगा। फिर गुणा में चेंज करेंगे, इसको देखिए यहाँ भाग में है, इसको हम गुणा में चेंज करेंगे तो 200 जो है ऊपर चला जाएगा और ये माइनस जो है नीचे आ जाएगा। ठीक, तो 200 ऊपर चला गया और 175 माइनस 144 किए 31 आया और नीचे आ गया। देखिए 200 से 200 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 319/31। क्या बचेगा? 319/31 बचेगा। इस प्रकार से इसका हल होगा। आप देखिए इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, 319 बट्टा हाँ 319 बट्टा में 19 है, ठीक ना। 19 कहीं ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है बट्टा में, तो आपका तीनों ये गलत हो जाएंगे, ठीक ना। चूंकि आज मुझे नींद कैसे लग रहा है इतना जल्दी, ठीक ना। तो देखिए इनमें से आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन जो अपने को हल करने में आया वो दिया ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से आप सारे प्रश्नों को, ये देखिए आज हमने 6 से 7 प्रश्नों का अध्ययन देखा और आपको देखिए 2 सूत्र का भी बताया मैं और नॉर्मल तरीका भी बताया, ठीक ना। तो आप सूत्र याद रखिएगा, आशा करता हूँ मैं नोट में आप उतारे होंगे। नोट में आप उतार लीजिएगा सूत्र को, उसके बाद पढ़िएगा, उसके बाद समझिएगा, आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। शाम को रीजनिंग का वीडियो अपलोड होगा, जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।